हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने एलपी अलर्ट चैनल पे, जहां फार्मा फील्ड से रिलेटेड जितनी भी अपडेट होती हैं वो हम आप तक सबसे अच्छे से पहुंचाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल एक्यूरेटली पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बच्चों। हमारे एलपी अलर्ट्स के कम्युनिटी टैब को भी आप फॉलो कर लें, तो जो लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है फार्मा न्यूज़ आपके अराउंड पूरे ही वर्ल्ड में, तो उसकी भी आपको नॉलेज मिलती रहेगी। कम्युनिटी टैब पे हम वो पोस्ट करते हैं। बात करेंगे देखिए आज की इस वीडियो में जिस वैकेंसी की, वो है DSSSB, जिसकी हमने थोड़े दिन पहले बात की थी कि उसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। कब से? तो 13 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, बट ऑफिशियल नोटिफिकेशन इनकी वेबसाइट पे आ गई है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज आपको अच्छे से पढ़ के बताएंगे क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या रिलैक्सेशन वगैरह में क्या इन्होंने छूट दी है, किस तरह से आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, कहाँ से आपको प्रिपेयर करना है, तो सब कुछ अच्छे से आपको बताएंगे। वीडियो के एंड तक बच्चों बने रहें। सो देखिए यहाँ पर आप वैकेंसी नोटिस देख रहे हैं, एडवर्टीजमेंट नंबर 424 कंबाइंड एग्जामिनेशन। इसके डाउनलोड लिंक पे बच्चों जब आप क्लिक करेंगे तो पूरा ही इनका देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है आपके 13 फरवरी, आज से कुछ दिन बाद से स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। हम भी अपडेट आपको देते रहेंगे, बट जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है उनको ध्यान में रखना है ये कि 13 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। फार्मासिस्ट के हमने देखा था टोटल 318 पोस्ट थी, और जो स्पेशल कैटेगरीज है उनके लिए भी कुछ पोस्ट थी। बाकी हमने क्या बात की थी इसकी, उस समय सिर्फ इतना ही इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकला था, बट अब जो है देखिए पूरा ही नोटिफिकेशन ये ऑनलाइन इन्होंने डाल दिया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। जो भी बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पर देखिए लिंक दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आप फॉर्म को। उस टाइम भी हम आपको बता देंगे किस तरह से आपको अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से बच्चों। यहाँ पर देखिए सबसे पहला आपको क्या याद रखना है, जो नेम ऑफ द पोस्ट फार्मासिस्ट का पोस्ट कोड है 01/24, तो ये आपको याद रखना है। इसी के बेस पे आप क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और ये सब हम इसी के बेस पे ढूंढ पाएंगे। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहला ही आप देख रहे हैं 1/24 पोस्ट कोड, यानी फार्मासिस्ट की ये पोस्ट है। कहाँ पर? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में। इन्होंने देखे यहाँ पर टोटल कितनी थी, 318 वैकेंसी है, जिसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एसेंशियली इन्होंने मांगा है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी, बी फार्मा होना चाहिए आपके पास रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। तो बहुत सारे बच्चों के हमारे पास मैसेज आ रहे थे कि मैम क्या डी फार्मा वाले एलिजिबल हैं या नहीं इस पर्टिकुलर DSSB जो इस बार निकला है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर उन्होंने मेंशन नहीं किया है, बट जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको एक सेक्शन दिख सकता है कि डिप्लोमा का सेक्शन है वहाँ पर या नहीं है, क्योंकि यूजुअली ये मेंशन करते हैं कि डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं, बट यहाँ पर सीधे उन्होंने बैचलर डिग्री इन फार्मेसी लिखा है। तो थोड़ा सा बच्चों को इसमें डाउट हो रहा है। तो बच्चों निराश नहीं हो, आप उस समय का वेट करें जब इनके फॉर्म निकलेंगे। भरने के दौरान आपको पता चलेगा कि डी फार्मा भी एलिजिबल है या नहीं। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए फार्मेसी एक्ट के आप तहत, और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो उनको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में विदिन 6 मंथ ऑफ ज्वाइनिंग। मान लीजिए आप ज्वाइन हो गए हैं मई में, तो आपको दिसंबर तक अपना, अगर मान लीजिए आप किसी दूसरे स्टेट में भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, तो आपको अपना दिल्ली में ट्रांसफर करवाना होगा वो रजिस्ट्रेशन। आपको 6 महीने का टाइम दिया जाएगा। तो यहाँ इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है। एसेंशियल और डिजायरेबल एक्सपीरियंस में कुछ भी नहीं मांगा है, फ्रेशर्स भी एलिजिबल है। पे स्केल आप देख रहे हैं लेवल 5 का आपका पे स्केल है। एज लिमिट भी बहुत सारे बच्चों का डाउट था, देखिए एज लिमिट भी काफ़ी कम होती है, 27 साल तक इनकी एज लिमिट होती है, बट वो बच्चे जो अभी कॉलेजेस में है या अभी बाहर निकल के गए हैं कॉलेजेस से, तो उनके लिए ठीक ठाक एज लिमिट है 27 साल, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए उन्होंने लिखा है जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जिन्होंने काम किया है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में, उनको कुछ दिया जाएगा। क्या उनको दिया जाएगा? 180 डेज का क्या रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज में, तो उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर फायदा हो जाएगा जिन्होंने पहले काम किया हुआ है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। फिर देखिए सीधे आ जाएंगे हम पेज नंबर 7 पे आप चलेंगे। बहुत सारी अलग अलग पोस्ट निकली, तो सबके बारे में उन्होंने बताया है। हम क्योंकि सिर्फ बात कर रहे थे फार्मासिस्ट की, तो हमने अभी देखा फार्मासिस्ट का। फिर यहाँ आपको पेज नंबर 7 पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है कि आप सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, कब से स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म वगैरह, ये इन्होंने बताया है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे क्या है एग्जामिनेशन स्कीम, तो हमने आपको बताया था 120/24 को आपको ध्यान में रखना है। नीचे आएंगे आप, यहाँ देख रहे हैं 1 टीयर टेक्निकल 01/24, तो इनका क्या है देखिए मार्क्स, टोटल मार्क्स 200 मार्क्स का आपका ये एग्जामिनेशन होने वाला है।
जिसमें जैसे आप देख रहे हैं जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिक, न्यूमेरिक एबिलिटी, फिर आपके हिंदी एंड इंग्लिश कंपैरिजन पैसेज आते हैं, तो उनमें से भी क्वेश्चंस आते हैं आपके। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी 20 मार्क्स के आपके इसमें से होते हैं, बट 100 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आपकी फार्मेसी फील्ड के होते हैं। तो बच्चों तैयारी शुरू कर दी है इसके लिए भी। आप बहुत सारे क्वेश्चंस हम फ्यूचर में भी अपलोड करने वाले हैं, ऑलरेडी हमारे चैनल पे भी हैं, तो उनसे आप तैयारी अपनी कर सकते हैं। बाकी देखिए यहाँ इन्होंने और यही सब कुछ मेंशन किया है, पूरा PDF आप अच्छे से पढ़ सकते हैं जाके। यहाँ इन्होंने साफ साफ किया है देखिए कि सिलेक्शन जो है इनका अच्छे से हो पाए, फेयरली हो पाए, तो उन्होंने बताया कि कितने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 40% मार्क्स आपको चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। फिर OBC कैटेगरी दिल्ली से हैं 35%, SC ST से हैं तो 30%। इस तरह से इन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया है। यही सब है देखिए। बाकी कोई भी अगर डाउट है आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। एज रिलैक्सेशन वगैरह आप देख रहे हैं, SC ST को कितना मिल गया है, 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल गया है, तो उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर बेनिफिट हो गया है। बाकी देखिए सब कुछ उन्होंने जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह यहाँ पर बताई गई है। एक एक चीज़ अच्छे से आप पढ़ेंगे, उसके बाद ही फॉलो करेंगे। जिन बच्चे को मन में डाउट है कि D फार्मा वाले बच्चे एलिजिबल हैं या नहीं, तो ये डाउट देखिए बच्चों हमारे मन में भी है, और जब इसका आप फॉर्म भरने शुरू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन आपको फिल करनी होगी, तब उसी टाइम पे आपको पता चलेगा कि एलिजिबल है या नहीं डिप्लोमा वाले बच्चे। तब तक आप इंतज़ार करें इसकी एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन करने का। बाकी कोई भी अगर इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस ना करें, इस LP अलर्ट चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर ले बच्चों। तो चलिए मिलते हैं ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के साथ आपको अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें।